Or take another matter. और दूसरा विषय हम लेंगे। Many men say, oh, this lusting with the eyes, I just can't conquer it. और बहुत से लोग कहते हैं कि आंखों से कामुकता वासना करना, इससे मैं विजय नहीं पा सकता। And many young men who look so holy and sing in the church, they are watching internet pornography when they are alone. और बहुत से जवान जो कलीसिया में आकर स्तुति आराधना करते हैं, वे इंटरनेट पे गंदे चित्र देखते हैं। But imagine every time you lusted with your eyes, पर आप विचार करें कि हर पल जब आप अपनी आंखों से को वासना करते हैं, looking at a woman or on the internet, और किसी स्त्री को देखकर या अश्लील चित्र देखकर, you found your eyes became a little blinder. और तब आप अनुभव करते हैं कि आपकी आंखें थोड़ी और धुंधली हो जाती हैं, And by the end of the day, you can hardly see properly. और पूरे दिन के अंत तक आप शायद ही देख सकते हैं। You will stop your internet pornography in 24 hours or less than that. और 24 घंटे में आप वो अश्लील चित्र देखना बंद कर दोगे। You will stop lusting after women in 24 hours. आप 24 घंटे में स्त्रियों को कामुक और वासना से देखना बंद कर दोगे। Where did you suddenly get all the strength to overcome sin? ये सब शक्ति आपको अचानक कहाँ से आ गई पाप पर जय पाने की? One thing, एक ही चीज से, you realize the judgment of God is real. जब आप ये महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का न्याय सच्चा है, That God hates sin. कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। And that's what the devil doesn't want you to know. और यही है शैतान चाहता कि आप उसे इस बात को नहीं जाने। He keeps telling you, no, it'll never happen. और वो आपसे कहते रहता है कि यह कुछ होने वाला नहीं है। That's what he told Eve. जो यही उसने हवा से भी कहा। The first lie in the Bible. Do you know what the first lie in the Bible is? पहला बाइबल के अंदर झूठ क्या है आप जानते हैं? God will not judge sin. परमेश्वर पाप का न्याय नहीं करेगा। That is the first lie in the Bible. बाइबल के अंदर पहला ये झूठ है। You will not die, Eve. Nothing will happen. हवा तो नहीं मरेगी, कुछ होने वाला नहीं है। No, God is a loving God. If you sin also, He's not going to take it so seriously. परमेश्वर झूठा परमेश्वर है, तू पाप भी कर सकती है और जीवित रहेगी। Because He loves you so much. क्योंकि वह तुझसे बहुत प्यार करता है। And that lie the devil has been telling believers for hundreds of years now. और यही झूठ शैतान विश्वासियों से 100 सालों से कहते आ रहा है। Don't you feel that you also have believed the devil's lie just like Eve? जैसे हवा ने उस शैतान के बहकावे को ग्रहण कर लिया था, क्या आपने भी ग्रहण कर लिया है? I say there are only two places you have to go to see how serious sin is in God's eyes. दो ही जगह है जिसमें आप देख सकते हैं कि पाप कितना गंभीर है परमेश्वर की नजर में। Go to Eden, Genesis 3. उत्पत्ति 3 अध्याय में आप आदम की वाटिका में जाइए। Go to Eden and you'll see how serious sin is. और आदम की वाटिका में जाकर देखिए कि पाप कितना गंभीर है। One sin. एक पाप। It was so serious that God put them out of paradise immediately. और इतना गहरा था, इतना भारी था कि परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। God means what He says. परमेश्वर का जो वह कहता है वैसा ही है। If He says He's going to judge, He will judge. वह कहता है मैं न्याय करूंगा तो वह न्याय करेगा। The second place you can find it और दूसरी जगह जब यह इसे आप देख सकते हैं is on Calvary. और कैलवरी क्रूस पर। There you can see how seriously God takes sin. और वहां आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पाप को कितनी गंभीरता से लिया है। You know, we sing so lightly about the cross. हम देखते हैं हम क्रूस को कितना हल्की रीति से लेते हैं। We sing about it. हम उसके लिए गाते हैं। We don't see the cross as the place where God shows He hates sin. और क्या आप ये नहीं विचार करते कि क्रूस ये दर्शाता है कि पाप से परमेश्वर कितना Sin घृणा has करता to be है, judged. कि पाप का न्याय होना अवश्य If है। you don't get it, then Jesus has to get it. अगर आपने ये नहीं लिया इसका दंड तो यीशु को लेना पड़ा, Either He or you. या आप या उसे। And because to save you from it, He took it. और आपको बचाने के लिए उसने वह दंड ले लिया। If He hadn't taken it, you and I would have got it. अगर उसने वह नहीं लिया होता तो आपको और मुझे यह दंड लेना What पड़ता। judgment? परमेश्वर का न्याय। What judgment? क्या न्याय क्या है? Forsaken by God for eternity. Forsaken by God for eternity. त्याग दो से अनंत काल से, Separated from Him. उससे अलग कर दो। But because He took it, पर उसने उसे लिया so we are safe. और हमारा उद्धार हुआ, हम बच गए। We don't meditate enough on the judgment of God on Calvary. परमेश्वर का क्रूस पर न्याय को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। The devil just thinks, oh, God loves me so much. और शैतान हमें भ्रम में रखता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता I है। see the love of God for me on Calvary. परमेश्वर का प्रेम कैलवरी पर देखो मेरे लिए, It's true. ये सच्चाई है। I want to exhort all of you to see the judgment of God on Calvary.
मैं आप सबको उभारना चाहता हूं कि आप देखो कि परमेश्वर का न्याय कैलवरी पर, You have seen enough of the love of God on Calvary. आपने परमेश्वर का प्रेम कैलवरी पर बहुत देख लिया See है। the judgment of God on sin on Calvary. परमेश्वर का न्याय पाप के विरोध में कैलवरी पर आप देखिए, Then you will realize how तब- serious sin is. तब आप महसूस करेंगे पाप कितना गंभीर So है। Enoch realized that when he had this little baby. हनोक ने यह महसूस किया जब उसका वह छोटा बच्चा था, And when he realized that God is going to judge sin, और जब उसने यह महसूस किया कि परमेश्वर पाप के विषय न्याय करेगा, what is the result? उसका नतीजा क्या निकला? We read in Genesis 5, verse 22, उत्पत्ति 5वां अध्याय इसके 22वें वचन में हम पढ़ेंगे, that Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ चला। That was the result of his believing that God's judgment will come on sin. परमेश्वर का न्याय पाप के विरोध में होगा, वह देखकर वह परमेश्वर के साथ चला। The day you believe that God will judge every sin, you will also start walking with God. जिस दिन आप ये विश्वास कर लोगे कि परमेश्वर पाप का न्याय करेगा, उस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने लगोगे, And you can walk with God like Enoch. और आप परमेश्वर के साथ जैसे हनोक चला चल सकते हैं। Enoch was not a hermit or a sannyasi. और हनोक कोई सन्यासी या कोई अलग व्यक्ति नहीं था। He didn't go into the forest and live there to walk with God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए वह कोई जंगल में नहीं चला गया। No, it says he lived as a family man. In 5:22, it says he walked with God and he had sons and daughters. और 22 वचन में पढ़ते हैं कि मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, तथा उसके और भी पुत्र और पुत्रियां हुई। He lived a normal family life and he had many sons and daughters and he walked with God. और उसने एक साधारण जीवन जिया जिसमें उसे और भी बच्चे बच्चियां हुए, परमेश्वर के साथ जिया। He lived with his wife at home उसने अपनी पत्नी के साथ घर में and he रहा, had many sons and daughters और उसके और भी बेटे और बेटियां हुई। during those 300 years, and he was also walking with God. और उन 300 सालों में लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ चलता था। Can you walk with God when you have sons and daughters? क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं जब आपके बच्चे पुत्र और पुत्रियां हैं? Sure, बिल्कुल, you can walk with God. आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। You can live a normal life on this earth. आप यहाँ पृथ्वी पर एक साधारण जीवन जी सकते हैं। I can imagine that Enoch was a farmer and he went out farming to produce food for his family. मैं ये विचार करता हूँ कि हनोक एक किसान रहा होगा, वह जाता होगा, खेती करता होगा, अपने परिवार के लिए अन्न लाता होगा। Those days everybody was a farmer or a shepherd or something. उन दिनों में हर एक किसान था या तो चरवाहा था। And so Enoch had some type of job by which he supported his family. और हनोक के पास कुछ काम था जिसके द्वारा अपने परिवार की देखभाल करता था। He supported his family and he preached judgment. He preached the truth. और उसने अपने परिवार को संभाला और उसने सच्चाई का न्याय का प्रचार किया। That's the example for the last days. और ये अंत के दिनों के लिए उदाहरण है For you and me, हमारे और आपके लिए, that we walk with God, we proclaim judgment on sin, और हम पाप का न्याय के विषय में दावा करेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे। and one day, like Enoch was taken up, we'll be taken up. और एक दिन जैसे हनोक उठा लिया गया, हम भी उठा लिए जाएंगे। That's wonderful. ये बहुत ही उम्दा है। But before he was taken up, पर इससे पहले कि वो उठा लिया जाता, we read in Hebrews in chapter 11, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके विषय में। you know how he is taken up? आप जानते हैं वो कैसे ऊपर उठा लिया गया? That's not written in Genesis 5. ये उत्पत्ति 5 में नहीं लिखा गया है। Genesis 5, it only says he was taken up. उत्पत्ति 5 केवल यही बताता है कि वो उठा लिया गया। But in Hebrews 11, और लेकिन इब्रानियों की पत्री इसके 11वें अध्याय में it says, verse 5, 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, it was because of his faith that Enoch was taken up. यह उसका विश्वास था जिसके द्वारा हनोक उठा लिया See गया। what it says? By faith, Enoch was taken up. विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया। He had faith. उसके पास विश्वास था। God, how can death have power over me when I walk with you? मृत्यु को मुझ पर कैसी प्रभुता होगी अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ? God said, you got such faith? परमेश्वर कहता है इसकी आपके पास इतना बड़ा विश्वास है, And I'll take you up. मैं आपको उठा लूंगा। Death will have no power over you. मृत्यु के आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं होगी। Oh, I tell you, that guy's faith challenges me. और मैं आपसे कहता हूं कि उस हनोक का विश्वास मुझे उत्साही करता है। All around him, people had died. Around him. उसके चारों ओर बहुत लोग मरे। See, you must read Genesis 5 like this. उत्पत्ति 5 आपको इस तरह से पढ़ना है। Let me read Genesis 5 to you again. हम आपके लिए उत्पत्ति 5वां अध्याय फिर से पढ़ेंगे। Genesis chapter 5.
उत्पत्ति इसका 5वां अध्याय verse 5. 5वां वचन। Adam lived 930 years and he died. आदम 930 वर्ष जिया और मर गया। Verse 8. Verse 8. वर्ष 8वां वचन। Seth lived 912 years and he died. शेत 912 वर्ष जीवित रहा और मर गया। Verse 11. 11वें वचन में Enosh lived 905 years and he died. एनोश 905 वर्ष जीवित रहा और मर गया। Verse 14. 14वें वचन में Canaan lived 910 years and he died. केनान 910 वर्ष जीवित रहा और मर गया। Verse 17. 17वें वचन में Mahalalel lived 875 years and he died. 95 years and he died. महलेल 895 वर्ष जीवित रहा और मर Verse गया। 20. Jared lived 962 years and he died. 19वें वचन में अनोक 20. 20वें वचन में येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई तब वह मर गया। And then all of a sudden, one man who didn't die. और अचानक ही एक मनुष्य मरा नहीं। How wonderful it is to see that in a chapter full of death, one fellow is raptured. ये कितना आश्चर्यजनक है कि एक अध्याय में हम देखते हैं मृत्यु, हर एक को मृत्यु मृत्यु मृत्यु, उसके बीच एक मनुष्य है जो मृत्यु नहीं पाता है। He was seeing people die all around him. वो अपने चारों ओर लोगों को मरते देख रहा था And he had faith for something that nobody had experienced. और उसके पास एक ऐसा विश्वास था जिसका अनुभव कभी किसी ने नहीं लिया था। By faith, he did not see death. विश्वासी के द्वारा उसने मृत्यु को नहीं देखा। He walked with God वह परमेश्वर के साथ चला and he said, God, why should I die like all these other people? और उसने कहा, परमेश्वर मैं क्यों मरूं, इतने लोग जब मर रहे हैं, Can't you just take me up? क्या तू मुझे ऊपर नहीं उठा ले सकता? Imagine having faith for something that nobody had ever experienced till that day. आप विचार कीजिए ऐसे विश्वास के विषय में जो उन दिनों तक, उस समय तक किसके पास भी नहीं था। You know, when you walk with God, God will give you experiences that other people don't have. अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसे अनुभव देगा जो किसी औरों के पास नहीं रहेंगे। Now we can apply that spiritually. और इसी को हम आत्मिक रीति से लागू करेंगे। Let's talk about spiritual death. हम आत्मिक मौत के विषय में देखेंगे। Spiritual death is a result of sin. आत्मिक मौत पाप का प्रमाण है। I don't mean the final death in hell. That is called the second death. वो नरक में मृत्यु, उसको दूसरा मृत्यु कहा गया है, उस मृत्यु के विषय में नहीं कहता हूँ। I'm talking about being spiritually dead. मैं आपसे उस विषय में कहता हूँ आत्मिक रीति से मरा हुआ रहना। Believers can be like that. विश्वासी ऐसे रह सकते The हैं। Lord told the elder in Sardis in Revelation 3 verse 1. प्रकटीकरण के 3 अध्याय और पहले वचन में सार्दिस की कलीसिया के दूत से परमेश्वर कहता है अगुए से कि तू मरा हुआ है, You're a believer. तू विश्वासी है, You have a name that you're alive, तुझे एक नाम है कि तू जीवित है, but you're dead. पर तू मरा हुआ है। He wasn't dead physically. वो शारीरिक रूप से मरा हुआ नहीं था, He was a believer who was spiritually dead. वह विश्वासी था लेकिन आत्मिक रीति से मरा हुआ He था। was a leader of a church who was spiritually dead. वह एक कलीसिया का अगुआ था लेकिन आत्मिक रीति से मरा हुआ था। The whole church was spiritually dead. पूरी कलीसिया आत्मिक रीति से मरी हुई थी। But they talked about being born again. पर वे नए जन्म के विषय में बातें करते In थे। the first century, everybody talked about being born again. पहले शताब्दी में हर एक लोग नए जन्म के विषय में बातें करते Just थे। like today, so many people speak about being born again. जैसे आज भी कई लोग नए जन्म के विषय में बातें करते रहते हैं। In the first century, almost everybody spoke in tongues, पहली शताब्दी में लगभग सभी लोग अन्य भाषा में बातें but they were करते थे, spiritually dead. पर वे आत्मिक रीति से मरे हुए थे। I've seen a lot of people who say they are born again who are spiritually dead. मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, जो कहते हैं हमारा नया जन्म हुआ I've है। seen a lot of people who speak in tongues who are spiritually dead. मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो अन्य भाषा में बातें करते हैं लेकिन आत्मिक रीति But से मरे they हुए हैं। imagine that they are filled with the Holy Spirit. पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे आत्मा से भरे हुए हैं। One of the clearest marks that they are spiritually dead is they love money so much. उनका एक निशानी यही है कि वो पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं। इस तरह से उनका निशानी बन जाता है कि वे आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। They get angry so much. वे कितना जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। The Spirit can give them other tongues but cannot control their mother tongue. What type of spirit is that? पवित्र आत्मा उनके अन्य भाषा पर नियंत्रण रख सकता है कि उनकी मातृभाषा पर नियंत्रण नहीं रख सकता। ये कौन सा पवित्र आत्मा You है? know what happened to me when God filled me with the Holy Spirit? आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ जब पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने मुझे भरा। And I began to speak in other tongues. I began to speak in unknown तब tongues. मैं अन्य भाषा में जब बात करने लगा, Something happened. God began to control my mother tongue also. That's how I knew it was really the Holy Spirit. तब मैंने पवित्र आत्मा को जाना जब परमेश्वर उस पश्चात मेरे अन्य भाषा के साथ मेरी मातृभाषा को भी नियंत्रण में लेने लगा। Evil spirits can give you other tongues, but they cannot control your mother tongue. दुष्ट आत्माएं आपको अन्य भाषा दे सकती हैं और उन पर ताबा ले सकती है लेकिन आपके मातृभाषा पर It's ताबा नहीं ले possible सकती। for believers
to be spiritually dead. ये हो सकता है एक विश्वासी आत्मिक रीति से मरा हो।